हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, रोटी क्या है? क्या आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? और मुझे लगता है कि अगर आप इस सवाल का जवाब दें तो वो दूसरों से कुछ अलग ही होगा। जी हाँ, कुछ इसी तरह का सवाल एक बार राजा के दरबार में पूछा गया और उस सवाल ने पूरे राज दरबार को हिलाकर रख दिया। सो हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू। में फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों की। इसी कड़ी में आज की कहानी जो हम लेकर आए हैं उसका नाम है रोटी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन पर राज दरबार में मुकदमा चला कि वे राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं और राज्य भर में घूमकर दार्शनिकों, धर्मगुरुओं और राजनीतिज्ञों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में लोगों से कह रहे हैं कि वे सभी अज्ञानी, अनिश्चयी और सत्य से अनभिज्ञ हैं। इस मुकदमे की कार्रवाई में भाग लेने के लिए राज्य के दार्शनिकों, धर्मगुरुओं, नेताओं और अधिकारियों को भी बुलाया गया। दरबार में राजा ने मुल्ला से कहा, पहले तुम अपनी बात दरबार के सामने रखो। मुल्ला ने कहा, कुछ कागज़ और कलमें मंगवा लीजिए। कागज़ और कलमें मंगवा ली गईं। अब मुल्ला ने कहा कि 7 बुद्धिमान व्यक्तियों को एक एक कागज़ और कलम दे दीजिए और ऐसा ही किया गया। अब 7 तथाकथित बुद्धिमान सज्जन अपने अपने कागज़ पर इस प्रश्न का उत्तर लिख दें कि रोटी क्या है। बुद्धिमान सज्जनों ने अपने अपने कागज पर उत्तर लिख दिए। सभी उत्तर राजा और दरबार में उपस्थित जनता को पढ़कर सुनाए गए। पहले ने लिखा, रोटी भोजन है। दूसरे ने लिखा, ये आटे और पानी का मिश्रण है। तीसरे ने लिखा, यह ईश्वर का वरदान है। चौथे ने लिखा, यह पकाया हुआ आटे का लोंदा है। पांचवें ने लिखा, इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि रोटी से आपका अभिप्राय क्या है। छठवें ने लिखा, यह पौष्टिक आहार है। और सातवें ने लिखा, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुल्ला ने सभी उपस्थितों से कहा, यदि इतने विद्वान और गुणी लोग इस पर एकमत नहीं हैं कि रोटी क्या है, तो वे दूसरी और बातों पर निर्णय कैसे दे सकते हैं? वे ये कैसे कह सकते हैं कि मैं लोगों को गलत बातें सिखाता हूँ? क्या आप महत्वपूर्ण मामलों में परामर्श और निर्णय देने का अधिकार ऐसे लोगों को दे सकते हैं? जिस चीज़ को वे रोज़ खाते हैं उस पर वे एकमत हैं नहीं, फिर भी वे एक स्वर में कहते हैं कि मैं लोगों की मति भ्रष्ट करता हूँ। ये कैसा न्याय है? दोस्तों, ज्ञान का मतलब सिर्फ बड़े बड़े शब्द बोलना ही नहीं, अपितु सच को समझना और स्वीकार करने की विनम्रता रखना भी होता है। मुल्ला नसरुद्दीन की यही बात उन्हें अन्य लोगों से खास बनाती थी। इस कहानी में हमें ये सीखने के लिए मिला कि हर इंसान का सच अलग होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हर इंसान का सच अलग अलग हो सकता है और आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की मज़ेदार और रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।